सलार का एक मेजर अपडेट सामने आया है जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएगा या फिर एवरेज हिट होगा। अब वो अपडेट क्या है और सलार का क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर, ये वीडियो एंड तक देखना तो आपको समझ जाएगा। प्रशांत नील ने वो खुलासा कर दिया है कल के लेटेस्ट इंटरव्यू में जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। सलार के डायरेक्टर यानी प्रशांत नील का इंटरव्यू लिए जिसमें उन्होंने सलार की स्टोरी लाइन के बारे में बताया और उससे भी बड़ी बात की उन्होंने KGF कनेक्शन का भी रिवील कर दिया। मतलब सच में इस बंदे की प्लानिंग का हो या स्ट्रैटेजी का हो या फिर शातिर दिमाग ही कह लो, कैसे इस बंदे ने इस मूवी का हाइप बना के रखा था, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 साल से। पहले तो 28 सितंबर का रिलीज डेट चेंज किया तो उसमें हाइप मिला, फिर बहुत सारे मूवीज के साथ क्लैश की बात की तो उसमें हाइप मिला, फिर फाइनली डंकी के साथ क्लैश लॉक किया, उसमें तो काफी ज्यादा हाइप मिल गया। फिर KGF कनेक्शन और यश का कैमियो की बात हुई तो उसमें तो हाइप आसमानों को छू लिया। और अब जब मूवी का हाइप अच्छा खासा बन गया है तो अब जाकर प्रशांत नील ने रिवील कर दिया कि सलार में कोई KGF कनेक्शन नहीं है और ना ही यश का कोई कैमियो रोल है। ये सुनकर तो काफी सारे फैंस खुश भी हुए हैं और कुछ फैंस का दिल भी टूटा होगा। लेकिन सच में एक मूवी का हाइप किस लेवल पर बढ़ाना है इस बंदे से सीखना चाहिए। खैर ये बात तो अब क्लियर है कि KGF इज नॉट अ पार्ट ऑफ सलार और ना ही यश नजर आएंगे सलार मूवी में। अब बात करें सलार की स्टोरी के बारे में तो प्रशांत नील ने ये कहा कि इन्होंने ये स्टोरी KGF 1 से भी पहले लिखे थे और ये स्टोरी KGF से बिल्कुल अलग है। दोनों मूवीज का कोई मेल नहीं। मुद्दे की बात तो ये है कि सलार का स्टोरी लाइन बेस्ड है फ्रेंडशिप पर। हाँ बॉस, सलार दो दोस्तों की कहानी है, प्रभास और पृथ्वीराज की, जो ये बताती है कि दो दोस्त कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और अचानक से ही कुछ रीजन के वजह से उनके बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है। अब ये सुनकर काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एक सिंपल सी स्टोरी लाइन है, इसमें क्या खास होगा। लेकिन प्रशांत नील अगर सलार को 2 पार्ट्स में बना रहे हैं और उन्होंने खुद कहा कि ये मूवी एक पार्ट में बन ही नहीं सकती, क्योंकि जब उन्होंने एनालाइज किया तो ये मूवी 6 घंटे की है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सलार मूवी को 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे। अब अगर बंदे ने सोचा है कि इसे 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे तो कुछ तो अलग होगा, कुछ तो स्पेशल जरूर होगा। अब जिस तरह सलार सीज फायर पार्ट 1 है तो टाइटल के हिसाब से हो सकता है कि दोनों दोस्तों की दुश्मनी ही पहले दिखा दे। मतलब कैसे ये 2 दोस्त के बीच में दुश्मनी बढ़ जाती है और फिर सेकंड पार्ट में इनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी वो दिखाए। वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। अब ये तो थोड़ा ट्रेलर आने के बाद ही क्लियर हो सकता है। एनीवेज आप तो समझ ही गए होंगे कि ये फ्रेंडशिप और एनिमी वाला सिनेरियो होगा और दोनों ही बाप लेवल का होने वाला है, क्योंकि प्रशांत नील ने खुद कहा है कि सलार का एंट्री यानी कि इंट्रोडक्शन वो एकदम बाप लेवल का देने वाले हैं फिल्म के अंदर। सच में भले वो दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों ही देखने में बहुत मजा आने वाला है। सलार का एडवांस बुकिंग भी कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रो हो रहा है। सलार ने अब तक का USA प्रीमियर एडवांस सेल्स में कर लिया है $2,65,797 from 315 locations and 978 shows and 10,030 tickets already sold। मतलब almost 2.20 crores already booked from advance sales। कुछ XD shows को भी ऐड किया गया था और वो कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो गया है। मूवी रिलीज होने में अब भी 23 दिन बाकी है। अब रही बात कि क्या होगा सलार का बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि अब KGF कनेक्शन नहीं है। देखो प्रशांत नील में दम है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि KGF कनेक्शन है सलार में। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ प्रभास की है। प्रभास की स्टार पावर पर उनको पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने ये बात रिवील कर दिया। मूवी में दम है तभी तो डायरेक्टर ने पहले ही चीजों को रिवील कर दिया जो आजकल कोई नहीं करता। एंड मेरा सलाम है पूरी सलार की टीम को। अब असली गेम शुरू हो गया है, अब बस ट्रेलर का इंतजार है। 2 दिन में है सलार का ट्रेलर और फिर आएगा डंकी का ट्रेलर। तूफान आएगा। क्या आप रेडी हो? रेडी? एक लाइक तो बनता है बॉस, और वो घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरे वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू।